हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। एक्चुअली आज सैटरडे आयांस के स्कूल में आज 11th स्पोर्ट्स डे, एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन हो रहा था और सुबह से मैं स्कूल में थी, अभी आई हूँ और थक चुकी हूँ। अभी ये तो आयांस तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, ये ज़्यादा किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसने सिर्फ मार्च पास्ट किया है और सेकेंड स्टैंडर्ड के ऊपर के बच्चे सारे रेस हो, हॉपिंग हो, स्किपिंग हो, सब में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आयांस ने नहीं किया था, तो ये नेक्स्ट ईयर से पार्टिसिपेट करेगा। बाकी एक मज़े की बातें मैं बताऊंगी, कुछ क्लिप्स में लाई हूँ वो शेयर करूँगी, फिर आपको बताऊंगी। सबसे अच्छा लगा, पेरेंट्स को भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता था वहाँ पे। काफ़ी सारे पेरेंट्स वहाँ पार्टिसिपेट किए थे रेसिंग में। ग्रैंड पेरेंट्स जिनके थे अवेलेबल, उनको भी मेडल्स मिला, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। उनमें भी फर्स्ट विनर, फर्स्ट रनर्स अप, सेकेंड रनर्स अप उनको भी मिला। मैंने पार्टिसिपेट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था। हस्बैंड गए नहीं है, हस्बैंड अपने हिसाब से वो ऑफिस गए। उनको जिस दिन ज़रूरत है हमारी, उस दिन वो कभी छुट्टी नहीं लेते लाइफ में। अपने मन मर्जी के हिसाब से घर में ऐसे छुट्टी लेके घर में लड़ाई करेंगे, घर में सोएंगे, उसके लिए उनको छुट्टी मिलेगा। लेकिन बच्चे का किसी दिन ज़रूरत है, बीबी को किस दिन ज़रूरत है, उस दिन उनको कभी छुट्टी नहीं मिलता। ना बोले नहीं कि कभी, एक होता है ना अंदर से चाह होना चाहिए, विलिंग पावर, वो उनमें नहीं है। तो मैं इतना डिपेंडेंट नहीं होती हूँ। एक ही चीज़ की डिपेंडेंट हूँ, वो अभी उनके ऊपर पैसों की। भगवान करे अगर मेरे को कहीं जॉब लग गया या यूट्यूब मेरा अच्छा चल गया, फिर वो भी मेरे को ज़रूरत नहीं, मैं अपने बच्चे का परवरिश खुद कर लूँगी। हर एक चीज़ के लिए मेरा बच्चा अभी परेशान हो रहा है। कभी स्पोर्ट्स के लिए उसको इंटरेस्ट है, मम्मा में स्पोर्ट्स जाना है, नहीं करना है। डांस में जाना है, नहीं करना है। ट्यूशन जाना है, नहीं करना है। किसी चीज़ में मेरे बच्चे को अलाउ नहीं करते हैं वो। और हर बात में अब करेंगे भी क्या, वो तो इतने उधार में डूब चुके हैं कि उनको बस आता है इस हाथ में सैलरी और दूसरे हाथ में वो किस्त में जा रहा है, वही चल रहा है लाइफ में। हमने सिर्फ फैमिली को इम्पोर्टेंस दिया, अपना खुद का फैमिली हमने डुबाया और बाकी हमारे जो पेरेंट्स थे उनकी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे दे के हमने अपनी खुद की ज़िंदगी हमने बर्बाद कर दिया, हम दोनों ने। तो चलो कोई नहीं, लेकिन हाँ, आयांस को बहुत मन है सब चीज़ें। जैसे आज सब ने मेडल्स जिन जिन बच्चों को मिला था, वो कह रहा था मम्मा मैं नेक्स्ट ईयर से मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा, मेरा सेकंड हो जाएगा, फिर तो कंपलसरी है पार्टिसिपेट करना। और मेरे को भी कहीं रेसिंग के लिए मेरे को डीकैथलॉन में एडमिशन करा दो, कहीं स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स हब में, एकेडमी में मेरे को एडमिशन करा दो, कहीं डांस एकेडमी में मेरे को एडमिशन करा दो। वो बहुत चाहता है, लेकिन हस्बैंड करते नहीं हैं सब, तो इसलिए मन थोड़ा सा उदास हो गया मेरा। एक ही अभी पढ़ाई में इतना अच्छा है आयांस टचवुड, और बाकी चीज़ों में भी उसको इंटरेस्ट है। वो मल्टी टैलेंटेड है मेरी तरह, लेकिन उसको वो स्कोप, जैसे मेरे को कोई स्कोप बचपन में नहीं मिला, लेकिन मेरी छोटी बहन को सब में मिला, लेकिन मेरे को किसी में नहीं मिलता था। वो एनसीसी में जाना चाहती थी, हाँ ठीक है। उसको कहीं आउट ऑफ इंडिया जाना है, ठीक है, सॉरी आउट ऑफ उड़ीसा जाना है, ठीक है। लेकिन मैं जब जब चाहती थी, मेरे को तो बस स्कूल के एक्सकर्शन पिकनिक में भी जाना मेरे को अलाउ नहीं था। सब एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, एक डर उनके मन में था, तो वो नहीं भेजते थे कहीं भी। और वही स्कोप, जबकि मैं डिबेट में चैम्पियन रहती थी, क्विज में चैम्पियन रहती थी। अब तो दिमाग दही हो चुका है मेरा, ब्लैंक, लड़ लड़ के सबके साथ। सिंगिंग में जाती थी, डांस में तो एक्सप्रेशन में नंबर 1 रहती थी मैं स्कूल में। और मेरे वजह से कई बार फंक्शन पोस्टपोन हुआ मेरे स्कूल में। मेरे माँ बाप अलाउ नहीं करते थे, जिस दिन फंक्शन होता था उसी दिन मेरे को लग करके रखते थे घर में। तो ऐसे कई बार हुआ। और लेकिन मेरे टीचर, मेरे मैम जो स्कूल में थे, वो मेरे एक्सप्रेशन की बहुत तारीफ़ करते थे कि तेरे एक्सप्रेशन में जादू है, ते ना तेरे पास वो अट्रैक्शन पावर है, कन्विंसिंग पावर है। मतलब वो था, एक ज़माना था जब सब कुछ करती थी। आयांस भी वैसा मेरी तरह बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन बेचारे को कोई मतलब स्कोप नहीं मिल रहा है। खास भगवान करे, भगवान मेरी सुन ले, मेरे को कहीं जॉब लग जाए अच्छा सा,
मेरा बेटा, उसको मैं अच्छे से ज़िंदगी दूँ, अच्छे से लाइफ दूँ, ताकि ऐसा नहीं कि मैं आयंस को जो चाहे वो दे दूँ, लेकिन जैसे एकेडमिकली, एजुकेशनल, ये सब फील्ड में मैं डालना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि 10,000 का गाड़ी खरीद के दे देती हूँ, टैबलेट पकड़ा देती हूँ, वो कोई गलत काम में मैं उसको नहीं देना चाहती हूँ। जैसे स्पोर्ट्स हो गया, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब में उसको जैसे इंटरेस्ट है ना, वो सब में मैं चाहती हूँ उसको भी वो सारा स्कोप मिले। तो इसलिए थोड़ा मन कहीं ना कहीं उदास था। आयांश भी आज उदास था, बार बार पूछ रहा था पापा नहीं आए, पापा नहीं आए। मैंने कहा नहीं। मेरे सास के भी अभी फ़ोन आया था, उन्होंने भी बोला वो नहीं गया। मैंने कहा नहीं, वो नहीं आया हमारे साथ, वो ऑफिस चले गए। जबकि सुबह मैंने कई बार इनडायरेक्टली भी उनको बोला, बच्चे के मन रखने के लिए कम से कम चले जाओ, हाफ डे लगा दो उस ऑफिस में, फिर 12-1 बजे आप चले जाना, जैसे उसका सेगमेंट ख़त्म हो जाएगा फिर आप चले जाना। नहीं, एक बच्चे का मन तो खुश हो जाता है ना देख के, हाँ मेरे मामा पापा आए। बहुत से पेरेंट्स आए थे जिसके मम्मा रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, पापा उनके बैग पकड़ के बैठते थे। फिर पापा जब रेस में पार्टिसिपेट करते थे, मम्मा भागते थे। सबके दादा दादी आए थे, ग्रैंड पेरेंट्स। हमारा तो कोई नहीं है, जैसे मानो हमारे जैसे अनाथ बच्चे हैं ना, वही वाले हैं हमारे फैमिली। जब ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास कोई नहीं आता। हमारे फैमिली, मेरे सास ससुर तो ज़िंदगी भर बस बेटियों के सेवा में रहे, और मेरी मायका चलो वो तो नाना नानी है, उनके छोड़ दो, उनके तो चलो। मेरी मम्मी की तो बड़ी बेटी की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने छोटी बेटी में खुश है। तो बच्चा जब अकेला हो जाता है ना, जैसे मैं लोनली फील कर रही थी आज तक, जिसकी वजह से मैं अपना कभी भी कोई दुख सुख मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, मैं किसी को अपना ही नहीं मान पा रही हूँ आज तक, वैसा ही आयांश वही लोनली फील कर रहा था आज, और वो कर भी रहा है। इसलिए बोला है मम्मा आप एक बेबी लाओ, मेरी सिस्टर या ब्रदर कुछ तो लेके आओ, उसको एक सिस्टर चाहिए कम से कम उसको कंपनी देने के लिए। वो स्कूल से जब आएगा, कहीं से कब जब आएगा, उसके साथ खेलेगा। मैंने कहा बेटा अब वो मुरादें भी मैं नहीं पूरा कर पाऊँगी, एक ही तेरा खर्चा उठाने में मैं परेशान हो रही हूँ, और करूँगी तो उसको भूखा मारूँगी थोड़ी। हाँ, और हाँ, कौन से तेरा पापा अच्छा है, कब मेरे को इतना टेंशन दे रहा है, कल को कोई और टेंशन देगा। ऐसा ना हो कि मैं कोई अबनॉर्मल बच्चा पैदा करूँ या पागल बच्चा पैदा कर दूँ, है ना। वो और डिफ़िकल्टीज हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि आपके प्रेगनेंसी भी डिपेंड करता है आपके माइंड सेट के ऊपर, आप कितना अपने आप को खुश रखते हो वो डिपेंड करता है। और ये सब नहीं हुआ, भगवान ने जैसे तैसे एक दिया है, वही मेरे लिए काफ़ी है। तो ऐसा रहा आज। और आगे जैसे मैं गई थी मॉर्निंग से, तो छोटी छोटी क्लिप लाई हूँ, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। होप आप लोग एंजॉय करोगे। बाय, जय जगन्नाथ। खेल जरूरी है जीवन में, तन मन का करता ये विकास, जीवन का हिस्सा बने खेल, जीवन में लाता है प्रकाश। ये तनाव को करता दूर, रोगों का करता है नाश, इससे आती है तंदुरुस्ती और होता है बुद्धि का विकास। All of us share the enthusiasm and excitement in watching the children's performance. It is a day of celebration, a day to honor and appreciate the hard work and dedication of our students who have been
lasting impression. Parents, the class should continue. Their poise and unity reflect the essence of sportsmanship. Class should continue. A round of applause for class first D as they embody the vibrant marigold. This troop is led by Master Satvik. Watch them march with enthusiasm, radiating the warmth of team spirit. Class should continue, everyone. Moving forward, we have class first D exuding the flame. Si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui.